ऐसा क्या हुआ कि हम इन दुकानों पे अपनी पलटन के साथ पहुंच गए। आओ बताता हूँ सारी कहानी विस्तार से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे गांव से एक गदा पद यात्रा निकाली जा रही है, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज हमें जाना था हनुमान जी के लिए झंडे और उनके वस्त्र और भी बहुत सारी सामग्री लेने के लिए। तो हम निकल जाते हैं सभी लोग छिंदवाड़ा के लिए और पहुंच जाते हैं दुकान वाले भैया से पूछने के बाद पता लगता है कि हमें हमारी सामग्री ऊपर मिलेगी। तो हम सभी लोग चल जाते हैं ऊपर जाने के बाद भैया हमें दिखाते हैं एक से एक हनुमान जी के बहुत प्यारे प्यारे वस्त्र, जिसको हम अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं। और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि जहाँ पे सभी लोग मिलके काम करें वहाँ मस्ती ना हो, पर कुछ भी कहो इस मस्ती में ही आनंद है। कुछ समय के बाद सारे सामान हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ समय इंतजार करने के बाद हमारा बिल भी तैयार हो ही जाता है। और बिल इतना खतरनाक लिखा था कि हमें समझने में 5 मिनट लग गए। बिल में एक पताका बाकी थी, तो हमने दादाजी से कहा कि एक बड़ी सी पताका बना दीजिए। 4 झंडा बन जाएगा। चाय तुम ला रही है, कोई खास बात थोड़ी है पटेल के लिए। दादाजी की चाय बोलने के बावजूद भी चाय नहीं आ पाई, तो हमने कहा कि हमारा झंडा ही दे दीजिए यार। चाय जो है झंडा बन जाएगा। पता नहीं दादाजी की चाय कब तक आ पाएगी, इसलिए हम निकल लिए थे दूसरी दुकान पे, जो कि हमें दूसरे सामान के लिए जाना था। लेना था हनुमान जी के लिए एक प्यारा सा मुकुट और हनुमान जी के वस्त्र भी। हम ले लेते हैं फटाफट हनुमान जी के वस्त्र और उनका प्यारा सा मुकुट, और फिर वो सब सामान लेने के बाद हम निकल लेते हैं घर, क्योंकि दादाजी की चाय तो आने नहीं वाली है, हमें पता था। और भैया लोग के साथ में जाओ और नाश्ता पानी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम कर लेते थोड़ी सी पेट पूजा और उसके बाद हम निकल जाते हैं अंकित भाई साहब को बाय बाय बोल के अपने घर की ओर। तो आप भी तैयार हो जाइए 9 तारीख के लिए, जो कि इस दिन हमारे गांव से गदा पद यात्रा निकाली जा रही है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।